नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पल्लवी पटेल की माताजी कृष्णा पटेल के बारे में। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। मतलब बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे वे लोग। अब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में पल्लवी पटेल आई थी। पल्लवी पटेल को संभवतः हमको लगता है 7 सीट दी गई थी गठबंधन के अंतर्गत, एक आध दो सीट इधर उधर हो सकती है। पल्लवी पटेल को साइकिल के सिंबल पर लड़ाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को उन्होंने हराया था। और पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं कृष्णा पटेल, प्रतापगढ़ सदर से विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा था और हार गई थी, और बुरी तरह से हार गई थी। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, कुर्मी समाज की नेत्री हैं और इनके पति सोनेलाल पटेल जी ने कुर्मी समाज को एकत्र करने के लिए, कुर्मी समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए अपना दल की स्थापना किया था उन्होंने। अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संभवतः ऐसा मुझे लगता है कि कुर्मी समाज ने ही उनके साथ यहाँ पर धोखा किया। प्रतापगढ़ सदर में सबको नहीं कह रहे हैं कि सबने धोखा किया, बहुतायत आबादी ने उनको वोट नहीं दिया। उसके पीछे कारण भी रहा कि चुनाव के ऐन वक्त पर अगर आप कहीं से चुनाव लड़ने जाएंगे, खास करके विधानसभा का, या आप ऐसी सीट पर लड़ने जाएंगे जहां पर आपका कोई मतलब ही नहीं है, कभी मान लीजिए एक आध बार जीवन में कोई आया हो, 2 बार 4 बार, वो बात अलग है, तो लोगों ने बाहरी समझकर वोट नहीं दिया। बड़े पैमाने पर बाहरी समझ पर कुर्मी समाज ने ही नहीं दिया, बड़े बड़े पैमाने पर। बाकी सपा का यादव, मुसलमान, बाकी जो लोग सपा को चाहते थे उन लोगों ने वोट दिया था। 30,000 लगभग वोटों से चुनाव हार गई राजेंद्र कुमार मौर्य जी, चुनाव जीते। और अब 2027 को लेकर के चर्चाएं हैं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, राजनीति में जो लोग होते हैं उनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो प्रतापगढ़ सदर से एक बार फिर चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या लड़ेंगी। तो दोस्तों, इसके पीछे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा समीकरण क्या कहता है। प्रतापगढ़ सदर का जाति का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति के हिसाब से हर पार्टी टिकट देती है, हर पार्टी मैदान में किसी ना किसी नेता को उतारती है, और चुनाव जीतना हारना तो लगा ही रहता है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। दोस्तों, कुर्मी यहां पर करीब 50,000 हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट करने आएंगे कि 1 लाख हैं, 70,000 हैं। देखो, हवाबाजी उतनी ही की जाती है जितना चलायमान हो। अगर 1 लाख हैं या 70,000 हैं तो 3.5 लाख 4 लाख वोटर हैं सदर में, तो हर चौथा आदमी कुर्मी होगा। फिर ऐसा नहीं है। कुर्मी आबादी है 50,000, बहुत बड़ी संख्या होती है, छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। 50,000 में से पिछली बार अगर कृष्णा पटेल को 40,000 लोगों ने वोट दिया होता, 35,000 लोगों ने वोट दिया होता कुर्मी समाज के, तो कृष्णा पटेल विधायक बन गई होती। अच्छा हुआ नहीं बनी, मैं ये भी कह रहा हूँ, क्योंकि एक सांसद बना है कुर्मी, वो तो जब से चुनाव जीता है प्रतापगढ़ से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि जैसे अखिलेश यादव वगैरह बड़े नेता हैं, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, वो तो अपने क्षेत्र में चले जाते हैं महीना 2 महीना में। समाजवादी पार्टी के सांसद को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेचारे खुद मायूस हैं, चाहे जिस समाज के कार्यकर्ता हों। कार्यकर्ता का मतलब यादव मुसलमान ही नहीं है, हर वर्ग के कार्यकर्ता सपा में है। दलित आबादी सबसे ज़्यादा है, दलित आबादी हर जगह सबसे ज़्यादा है। लगभग कई कई जगहों पर थोड़ा बहुत कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दलित आबादी है। दलित में लगभग 20,000 पासी हैं और लगभग 40,000, लगभग मैं बता रहा हूँ 2-4 हज़ार इधर उधर होता है। मौर्य कितने हैं वर्तमान में? प्रतापगढ़ सदर में 10,000 मौर्य हैं लगभग। और पाल कितने हैं? पाल की आबादी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, 15-16 हज़ार होंगे पाल आबादी। वैश्य आबादी करीब 15,000 के करीब है। मुस्लिम आबादी 40,000 है। अब कहेंगे कि मुस्लिम आबादी कैसे बता रहे हो 40,000 है? 40,000 है, सच्चाई है, क्योंकि जब AIMIM चुनाव लड़ी थी तो लगभग 20,000 वोट अकेले पा गई थी, वो मुसलमान का ही वोट था, और पूरे मुसलमानों ने नहीं दिया होगा। सपा के मुसलमानों ने सपा को वोट दिया होगा, आप सबको पता है, और कांग्रेस को भी कुछ वोट मिला था।
तो कहने का मतलब 40,000 है तो टोटल आप मान लीजिए लगभग 30,000 वोट पोलिंग होता है। यादव यहाँ पर 12,000 है, लेकिन गूगल पर सर्च करोगे तो 50,000 है। 50,000 यादव नहीं है, हवाबाजी नहीं। पलकुंडा में है, रानीगंज में है, पट्टी में है, लेकिन सदर में नहीं है। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, सदर में नहीं है। ब्राह्मण आबादी गूगल पे सर्च करोगे तो बताएगा 70,000। 70,000 अगर आप सर्च करोगे मेरे भाई, 70,000 का मतलब होता है कि 7 चौक 28, मतलब कि हर 5 आदमी में एक ब्राह्मण। किसी रोड पे खड़े हो जाओगे तो 5 आदमी अगर जा रहे हैं तो उसमें एक ब्राह्मण, मतलब इतना संख्या नहीं है, लेकिन 20-25,000 संख्या होगी, या अनुमानित संख्या है। ठाकुर भी 8 से 10,000 हैं, ज़्यादा नहीं है। प्रजापति 1,000-2,000 हैं, कायस्थ 1,000-2,000 हैं, और नाई 1,000-2,000 हैं। तो ऐसे आबादी है। तो यहाँ से एक बार फिर चर्चाएं हैं, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, सदर प्रतापगढ़ से अगर आती हैं चुनाव लड़ने, तो चुनाव लड़ने और नामांकन करने से पहले ही लगभग हार तय है, क्योंकि अब प्रतापगढ़ की जनता जो है बाहरियों को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। बाहरी लोग आते हैं चारागाह बनाकर, प्रतापगढ़ का पैसा हड़प कर, खाकर, पद ग्रहण करके भाग जाते हैं, और दुख में सुख में कभी आते नहीं है। जैसे जब से कृष्णा पटेल चुनाव हारी है, हमको तो नहीं लगता कभी प्रतापगढ़ में 2022 के बाद आई होंगी। एक आध बार कहीं हो सकता आ गई हो, लेकिन कहीं नहीं आई है। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देगी, मूल व्यक्ति को टिकट देगी, जो क्षेत्र में एक्टिव होगा, तभी यहाँ पर चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चा पर्चा और खर्चा राजनीति में महत्वपूर्ण है। अब जैसे पल्लवी पटेल से गठबंधन को लेकर भी संशय है, लेकिन अखिलेश यादव अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बिना गठबंधन के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान में, क्योंकि भैया 2 ध्रुवीय चुनाव है, एक ध्रुवीय चुनाव नहीं है। लोग 2012 को एग्जाम्पल दे करके मीडिया में चलाते हैं, 2012 में उखाड़ के फेंक दिया था, वो कर दिया था। भैया 2012 का चुनाव आप रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, 10,000 5,000 के अंतर से जीतने वाले विधायकों की संख्या सैकड़ों में थी, सैकड़ों में थी। जो कि तब बसपा एकदम कस के चुनाव लड़ती थी, सपा कस के चुनाव लड़ती थी, भाजपा भी कस के तो नहीं लड़ पाती थी, लेकिन भैया 15-20,000 वोट, 30,000 वोट, 40,000 वोट, जितना बल था उतना लड़ती थी और वोट प्राप्त भी करती थी। तो आज का समय बदल गया है, कल का समय बदल गया है। नई राजनीति की नई हवा है, और उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं नई सपा है 37 सीट जीतने के बाद। लेकिन इनके जो जीते हुए सांसद हैं, उनको पार्टी उल्टी से ज़्यादा कुछ हमको लगता है लेना देना है नहीं। इसी से समाजवादी पार्टी का नुकसान भी हो सकता है। आप अपनी राय को बताइएगा कि प्रतापगढ़ में सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन हो सकता है। नमस्कार।